औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आज का आपका टॉपिक नंबर 12.7 गॉसेस लॉ। ठीक है, आज हमने देखना है गॉसेस लॉ ये किस बारे में रिलेटेड है। ठीक है, हमने पहले फ्लक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, एक जो है वो सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह जो है वो पास होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। पहले हमने एक हॉलो सरफेस या एक फ्लैट सरफेस के बारे में पढ़ा कि उसमें से फ्लक्स जो है वो किस तरह होगा, कब मिनिमम होगा या कब मैक्सिमम होगा। उसके बाद हमने एक स्फीयर ले लिया या कोई भी शेप ले ली, उसमें से हमने चार्ज रख के फिर उसमें हमने सिंगल चार्ज रखा, उसमें देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से किस तरह पास होता है या उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो गॉसेस लॉ में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो एक सरफेस हो या कोई हमारे पास कोई भी शेप हो, उसमें बहुत सारे चार्जेज जो है वो इंक्लोज हों, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह मालूम कर लेंगे। तो फर्स्ट करें कोई भी आर्बिट्रेरी जो है वो शेप ले लें आप, उसमें जो है आप चार्ज Q1 चार्जेस को नाम दे दें, Q2 Q3 Q4 अप टू सो ऑन, जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं Qn तक। हमें नहीं पता चार्ज कितने पड़े हुए हैं, Qn तक आपने कोई भी चार्जेस इसमें ले लें। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इनका सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वो जो पहले टॉपिक में हमने फाइंड किया हुआ है, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये Q1, हम इस सारे फ्लक्स को अलग अलग फ्लक्स लेंगे इनका और इस सारों को जो है प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका फ्लक्स आ जाए। तो किस तरह प्लस करेंगे, Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन आगे Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन सारे फ्लक्सेस को आपने जमा कर लेना है। जमा करके अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट सारों में डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का क्या मतलब है कि हर एक में से हम निकाल सकते हैं या हर एक में से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स यहाँ पे 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। ठीक है, ये बन गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और ये आपके अंदर चार्जेस बन गए। ठीक है, अब देखें, ये तो आपकी एप्सिलॉन नॉट आपकी जो है वो उस मीडियम की परमिटिविटी है, और ये अंदर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये दिया हुआ है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Q, इसको हम Q लिख सकते हैं, बड़ा Q लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम Q लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q। तो यहाँ से गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बन जाएगी The electric flux is the total is the electric flux pass through a closed surface, flux pass through a closed। एक बात ये याद रखें कि गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हमारे पास सरफेस क्लोज होना चाहिए। ये देखें, ये हमने सरफेस दिया हुआ है, ये जो लिया हुआ है ये हर तरफ से क्लोज है। ठीक है, ये हमें सरफेस जो है वो क्लोज लेना चाहिए, नहीं कि फर्ज करें कि एक कमरा है, कमरे में आपने कोई भी या चार्ज रख दिए हैं या कोई भी चीज़ रख दी है, आप उसका दरवाज़ा वगैरह खिड़की वगैरह बंद कर दें। अगर उसका बंद नहीं करेंगे तो आपका गॉसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने जो सरफेस लेना है, हमारा जो भी हमने शेप लेनी है वो क्लोज लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज
इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, ये सिंपल होगी गाज़िस लॉ की स्टेटमेंट। ठीक है, गाज़िस लॉ बिल्कुल सेम सेम, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम सेम। आपने जो पहले फ्लक्स मालूम किया हुआ था वो आपने क्या मालूम किया हुआ था, बिल्कुल आपने सिंगल चार्ज लिया हुआ था किसी भी सरफेस में से। अब यहाँ पे क्या करिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक सरफेस में बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाएँ तो आप उसको मालूम करने के लिए जो है वो उन चार्जेस को ज़्यादा फ्लक्स मालूम करके उन चार्जेस को प्लस कर लेंगे तो हमारे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट बनती है गाज़िस लॉ की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू आ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज इन इट। ठीक है, तो इसके आगे कुछ एप्लीकेशंस हैं गाज़िस लॉ की। एप्लीकेशंस यानी आपके यूजेस, गाज़िस लॉ यूज़ कहाँ कहाँ होता है या किस तरह यूज़ होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ। ठीक है, इसकी सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ए वाली याद करनी है। एप्लीकेशन ए इसकी होती है इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं थ्रू आ हालो शेल या हालो सरफेस में से। आप फर्ज कर लें एक आपका हालो सरफेस है। ठीक है, हालो शेल इसको कह लें। इस पे से इसमें बाहर चार्ज इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। और याद रखना है कि गाज़िस लॉ के लिए मैंने बताया था कि आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए। और एक और चीज़ याद रखनी है कि आपने अगर किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है या इंटेंसिटी मालूम करनी हो, हम ये मालूम कर रहे हैं कि आप इंटेंसिटी मालूम कर सकें इसकी। ठीक है, इंटेंसिटी मालूम करने के लिए आपको एक गाज़ियन सरफेस लेना पड़ता है। गाज़ियन सरफेस एक स्फीयर की तरह सरफेस लेना पड़ता है, उसके बाद आप उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें गाज़ियन सरफेस अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं गाज़ियन सरफेस, गाज़ियन सरफेस। ठीक है, और इसके दरमियान से एंड तक का इसको रेडियस आर का नाम दे दें और गाज़ियन सरफेस से यहाँ तक लेकर इसको रेडियस आर प्राइम का नाम दे दें। ठीक है, तो हम देखना है कि हमें इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसकी इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अब जब के देखें इसके बाहर चार्जेस हैं, सरफेस पे चार्जेस हैं, इसके अंदर शेल में, हालो शेल में कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम। अब देखें चार्ज जो है वो ज़ीरो है, तो उसका क्या मतलब है कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को अब जब ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। ये आंसर हमारे पास ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि आप देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज या एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जितने पास होंगी उसको हम क्या कहते हैं जी, फ्लक्स। तो आपको याद है ना कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखें इसमें से कोई भी नंबर ऑफ लाइंस इस गाज़ियन सर्विस में से पास नहीं हो रही। ये बाहर चार्ज है इनकी जो है वो लाइंस बाहर की तरफ पास हो रही होंगी, लेकिन अंदर की तरफ कोई लाइन पास नहीं हो रही। तो देखें इसके अंदर इंटेंसिटी ज़ीरो है, तो फ्लक्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि या तो आपका ई डॉट ए ये वाला आपका प्रोडक्ट ज़ीरो है। इसमें देखें दो चीज़ें ई और ए। अब देखें ए एरिया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, आपको पता है इसका कोई ना कोई एरिया है, एरिया की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब हो गया, अगर ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो कौन सी चीज़ है जो ज़ीरो के इक्वल इसे बना रही है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी आपकी कोई भी नंबर ऑफ लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स उसमें से पास नहीं हो रही, तो आप जो है वो इसका तब जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है। ठीक है, अब देखें इस एप्लीकेशन का मतलब है यूजेज। इसका आम डेली लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें कि आप किसी गाड़ी में है या किसी मेटेलिक सरफेस में है, गाड़ी आमतौर पर मेटेलिक ही होती है। अब देखें अगर आप किसी गाड़ी में हैं तो ठीक है, फर्ज कर लें ये गाड़ी है, इस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, तो क्या होगा अगर आप पर लाइटनिंग हो। लाइटनिंग का क्या मतलब है कि आप पर बिजली चमके, या पता है आपको बिजली जब किसी चीज़ पे पड़ती है तो उसको जला देती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो क्या होगा जब यहाँ पे बिजली आप पर चमकेगी, तो क्योंकि ये मेटेलिक सरफेस है तो ये इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर नहीं आ सकेंगी। जो भी डैमेज होगा वो गाड़ी को होगा और आपको कोई डैमेज नहीं होगा। इसी तरह आप किसी भी मेटेलिक सरफेस में हैं, अगर आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स अप्लाई किए जाएँ तो वो आपको कोई भी
डैमेज नहीं जो है वो देंगी। ठीक है, ये होगी एप्लीकेशन ऑफ गाज़िस लॉ, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। बाकी एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3 वो अगले नेक्स्ट टॉपिक में जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।